फ्रांस ने मांगी चीन से मदद। पुतिन से घबराए पश्चिमी देश, क्या पुतिन को धोखा देंगे शी जिनपिंग? रूस और यूक्रेन के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर चीन आने वाले हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि इमैनुअल मैक्रोन और वॉन डेर लेयन चीनी नेतृत्व के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या चर्चा करेंगे। हालांकि जहां चीन अभी तक इस युद्ध पर आधिकारिक रूप से न्यूट्रल है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पश्चिमी प्रतिबंधों के सामने रूस को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा शी और पुतिन की दोस्ती को 1 दशक से भी अधिक का समय हो चुका है। मार्च में दोनों ने शी जिनपिंग की मॉस्को की राजकीय यात्रा के दौरान साइनो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए थे। नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन में इमैनुअल मैक्रोन ने चीन से युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का आह्वान किया था, लेकिन बीजिंग ने अभी तक इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया है। उम्मीद है कि मैक्रोन चीन से रूस को हथियारों की आपूर्ति करने से रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि रूस के अनुरोध के बावजूद भी चीन ने रूस को हथियारों की आपूर्ति नहीं की है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। अभी के हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैक्रोन शायद ही चीन को रूस को हथियार सप्लाई करने से रोक पाए। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन को काफी सावधानी से फैसला लेना होगा, क्योंकि चीन पर प्रभाव डालने के बजाय इस युद्ध से यूरोपीय देशों की सुरक्षा को ज्यादा खतरा है। इसलिए ऐसे में मैक्रोन शी जिनपिंग से अपने देश के साथ साथ यूरोपियन देशों की सुरक्षा का वादा जरूर ले सकते हैं, ताकि शी जिनपिंग पुतिन को यूक्रेन के अलावा किसी अन्य देश पर हमला करने से रोक सके। फ्रांस चीन की तरह एक परमाणु शक्ति है, लेकिन फ्रांस नाटो देशों के साथ न्यूक्लियर एक्सरसाइज में भाग नहीं लेता है और दोनों ही देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करने का विरोध करते हैं। इसलिए ऐसे में मैक्रोन चीन से रूस द्वारा बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने से रोकने की मांग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इमैनुअल मैक्रोन इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या चीन यूरोपीय संघ से और प्रतिबंधों से डरता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शी जिनपिंग खुद को विश्व नेता के रूप में उभारने के लिए अमेरिका और यूरोप के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। नाटो का संस्थापक सदस्य होने के बावजूद फ्रांस ऑकस और क्वाड जैसे अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, जिन्हें केवल चीन को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है। फिर भी हाल के सालों में यूरोपीय संघ और चीन के संबंधों में तेजी से गिरावट आई है। इसके अलावा ताइवान को लेकर भी चीन के यूरोपियन यूनियन से रिश्ते खराब होते रहे हैं। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन का ये दौरा शायद यूरोपियन यूनियन और चीन के रिश्तों में सुधार ला सके। आपको बता दें कि 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद मैक्रोन की चीन की यह पहली यात्रा होगी। इमैनुअल मैक्रोन ने आखिरी बार 2019 में चीन का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।